एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो शायद मार्केट में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये मार्केट में प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन शायद मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। सो हमने देखा है मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसमें से एक प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। जब नेटवर्क मार्केटिंग जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये करना चाहिए या नहीं, ये आखिर है क्या? मार्केट में इतने लोगों से सुन रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख भी रहे हैं, पर ये करें या नहीं करें? इसको करने से हमारे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होगा? कैसे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा? सो आज मैं ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ और आज मैं ही आंसर नहीं देने वाली। आज हमारे साथ एक गेस्ट होने वाले हैं जो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और कैसे करनी चाहिए और क्या-क्या चैलेंजेस हमें फेस आएँगे जिसे हम ओवरकम करके कैसे ग्रोथ देने वाले हैं। आई होप आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे। तो मैं थोड़ा-सा हमारे गेस्ट के बारे में बताती हूँ कि उनका नाम है समीक्षा, जो बिलॉन्ग करते हैं मध्य प्रदेश बालाघाट से, जो ऑलरेडी एक लॉ स्टूडेंट ऑलरेडी वो एक लॉ स्टूडेंट है, उनका करियर सेट है कि हाँ, वो लॉयर बनने वाले हैं। सून उनका लॉ एजुकेशन कंप्लीट होने वाला है। सेकंड थिंग उन्होंने एफकेट के एग्ज़ाम दिए, मतलब गवर्नमेंट का भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उसे क्लियर भी किया है। वो सारे सेगमेंट्स में वर्क कर चुके हैं, तो आखिर नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने क्यों चूज़ करी और नेटवर्क मार्केटिंग में उन्हें ऐसा क्या दिखा जो लगता है कि उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है? तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो बुलाते हैं उन्हें, तो हम इनवाइट करते हैं समीक्षा मैम, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जैसे कि समीक्षा मैम हमारे साथ कनेक्टेड हो चुकी हैं, तो समीक्षा मैम आपको आवाज़ आ रही है हमारी? यस मैम। हाँ जी मैम, सो आपका वेलकम है। तो थैंक यू एक मैम। और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि समीक्षा मैम फॉरएवर में एज़ अ सुपरवाइज़र काम कर रही हैं, राइट? एक अच्छी इनकम को एन्जॉय कर रही हैं। तो मैम आज हमारे साथ सारे पर्सन्स कनेक्टेड हैं और आज हम कुछ क्वेश्चन्स के साथ आए हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ जिसका आंसर आप बताइएगा कि क्या-क्या चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि आखिर मैम नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? क्या लगता है कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा जो लोगों को सारी चीज़ें मिल सके? ओके मैम। सो मैम, नेटवर्क मार्केटिंग एक मनी मार्केटिंग है स्पेशली। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि भई हम नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही वो दूर भागते हैं कि ना, ना, ना हमें नहीं करना है ना? सो मेरा ये सजेशन है, मेरा ये मानना है कि देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी स्टडी के साथ-साथ नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हर कोई एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है, अगर उन्होंने अपने 5 साल पूरे फ़ोकस से दे दिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हमें पूरी लाइफ टाइम वहीं पर रहना होता है, लेकिन बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे मिलता कुछ नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, साथ ही साथ अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। अपने जर्नी, जैसे आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, जैसे मुझे पर्सनली ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है ना, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो। सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग वो अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है। इसके साथ-साथ अगर आप नहीं भी वर्क कर रहे हो, इन फ्यूचर अगर आपको कुछ हो जाता है या आपके हाथ या पैर कुछ भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और आप वर्किंग के काबिल नहीं रहते हो, बट फिर भी आपको वहां से इनकम जनरेट होती है। आप नहीं भी वर्क कर रहे हो तो भी अगर आपने एक अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड कर रखा है तो आपको वहां से इनकम जनरेट होगी। सो मेरे अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग से बेस्ट प्लेटफॉर्म तो कोई नहीं है दैट्स ग्रेट फ्यूचर मैम। सिक्योर के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला, फ्यूचर सिक्योर है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैम जैसे कि आप खुद एक लॉ स्टूडेंट हो, एक लॉ स्टूडेंट होने के साथ-साथ आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दिए हैं बहुत सारे, एफकेट आपने क्लियर किया है। तो आपने अपनी इंडस्ट्री कैसे चूज़ की नेटवर्क मार्केटिंग को? एज़ अ करियर कैसे चूज़ किया? थोड़ा-सा आप शेयर यस करेंगे मैम। अपनी जर्नी? यस मैम, बिल्कुल। मैम, जब से मैंने इस एग्ज़ाम वगैरह क्वालीफ़ाई किया, एग्ज़ाम के बाद मुझे थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, उसके बाद मेरा मेडिकल, हर एग्ज़ाम में अगर हम क्वालीफ़ाई करें तो मेडिकल टेस्ट तो होते ही है। वहाँ पे मेरा मेडिकल टेस्ट क्वालीफ़ाई नहीं हुआ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और उसके बाद मुझे हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। फिर मेरे घर की कंडीशन सही नहीं थी, मेरी मदर को कैंसर हो गया, वो फिर 6 मंथ बाद उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पर लाइक फैमिली और सा फैमिली के साथ-साथ मैं भी पूरी तरह से
डिप्रेशन में चले गए थे। तो वहां पर लग रहा था कि भाई अब कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो यार, अब डिप्रेशन से निकल कर कुछ तो करना होगा। फिर मैंने फिर से वापस रिस्टार्ट किया, और प्राइवेट जॉब, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी, तो मैंने वहां से फिर प्राइवेट जॉब का सोचा। पर प्राइवेट जॉब में मुझे सुबह 8 बजे जाना, फिर रात को 10 बजे आना, 9 बजे आना, और उसका जो पे आउट था वो सिर्फ 3-4 हजार और 5 हजार, क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करती हूँ वहां पर बस इतना ही दिया जाता था। और अगर बाहर जाते तो बाहर भी नहीं जा पाते, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पापा थे, भाई थे, तो बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ तो करना है। तो फिर मैंने ऐसी सर्च किया, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फॉरएवर मिला। वहां से मुझे, उसके पहले मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली जो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही थी, और वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री थी। बट मैं वहां से सेटिस्फाई नहीं थी कि भाई मुझे वो चीज यहाँ नहीं मिल रही है, मुझे मजा नहीं आया वहां पे, कि मुझे यहाँ चीज वो मिल नहीं रही है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। ना मेरी स्किल्स डेवलप हो रही है, ना मुझे कुछ मिल रहा है। तो मैंने स्विच किया वहां से। फिर मुझे फॉरएवर, मेरे स्पॉन्सर के थ्रू मुझे फॉरएवर मिला। मैंने सोचा, मैंने 2-3 बार सोचा कि भाई करूँ नहीं करूँ, क्योंकि घर का बैकग्राउंड ऐसा था कि भाई ऑब्वियसली नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना होता है, तभी जाके हम यहाँ पे कुछ बन पाते हैं। और घर की कंडीशन ऐसी थी कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो था कि भाई करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने एक पक्का डिसीजन बना लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारी यहाँ पे मेरे जो स्पॉन्सर थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे मेंटोर जैसे आप है, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो वहां से मुझे एक उम्मीद आई कि नहीं, अगर कुछ बनना है तो फिर डिसीजन तो लेना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सोचा, अपने फ्रेंड्स और कहीं कहीं से हेल्प लिया, फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सिंपल सा रीजन रहता है कि मैम नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे इन्वेस्ट करना है, तो मेरे फादर मना कर रहे हैं, मेरे फैमिली के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकती। तो एक सिंपल सा ये है कि भाई आपने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जो फैमिली के अगेंस्ट हो। क्या आपने कभी, आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाती है, पापा आपको मना करते हैं कि भाई ये आपको नहीं खाना है, बट फिर भी आप खाते हो। आपको तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपके पेरेंट्स ने मना किया है। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है। अगर हमें पार्टीज में जाना है, दोस्तों के साथ फन करना है, तो ऑब्वियसली हम पापा को बिना बताए चले जाते हैं कि भाई एक ही दिन तो जा रहे हैं, पापा को क्या ही पता चलना है ना। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो हम उनसे बिना पूछे ले लेते हैं। तो हमें वहां पर अपने डिसीजन स्ट्रांग रखना चाहिए। चैलेंजेस हमारे अंदर से स्टार्ट होता है। अगर हमने ठान लिया ना कि हमें करना है, तो वो करके ही रहेंगे। बाकी फैमिली, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, ये तो सब एक्सक्यूजेज है। तो अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो डिसीजन हमें अपने दिमाग से लेना है, ना कि किसी पड़ोसी के कहने पर, ना ही किसी रिलेटिव्स के कहने पर। बिल्कुल मैम, एक्चुअली सही बात भी है कि लाइफ हमारी है, करियर हमारा है, पेरेंट्स हमारे हैं, हमें उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, तो डिसीजन भी हमारा होना चाहिए। स्टार्टिंग में राइट। प्रॉब्लम आती है, बट एक बार जब आपने डिसीजन ले लिया और उसके साथ आप लग गए, तो आप 6 महीने बाद अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कर दो। राइट। तो एक टिप जो समीक्षा मैम आप देना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल बनने के लिए एक छोटा सा टिप जो बहुत जरूरी है। यस मैम, श्योर। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला आपको पैसेंस होना चाहिए। अगर आप में धैर्य नहीं है ना, तो आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इवन आपको छोटी से छोटी चीज क्यों ना लेना हो, अगर आपको आईफोन लेना है, तो आईफोन जितना महंगा होता है उतने महंगे दिन आपको देने पड़ेंगे, उतने दिन आपको देने पड़ेंगे। उतने पैसे, जितने पैसे का आईफोन आता है उतने दिन आपको देने पड़ेंगे, कि हाँ उस दिन तक हम स्ट्रगल करें। अगर आप चाहते हो कि आपको आईफोन लेना है, और आप कहते हो कि मुझे आज मेहनत करूंगा और कल ही मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेम, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनना है, एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनना है, तो आपको उस सफलता को पाने के लिए उतनी मेहनत, साथ ही साथ आपका पैसेंस होना चाहिए, आपका हार्ड वर्क, साथ ही साथ आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए। दैट्स ग्रेट समीक्षा मैम, तो थैंक यू सो मच समीक्षा मैम, फर्स्टली तो कि आपने इतने सारे व्यूज हमारे साथ शेयर किए, और आपके व्यूज से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलने वाली है जो अपने डिसीजन ले पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके पास एक और ऑप्शन आ गया जिससे कि वो अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। तो आप, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। जिस टॉपिक के साथ हम लोग आए थे, आई होप आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जल्द ही आपको उनके रिगार्डिंग भी वीडियोस मिल जाएंगे। टिल द टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।
All the very best till the time. Take strong decisions and stay healthy, stay safe. Bye bye. Take care.